तो आज के दिन की शुरुआत होती है वार्ड के राउंड से और सबसे पहले मैं जाता हूँ मेल सर्जरी वार्ड, जहाँ पर मेरे पास अभी 6 पेशेंट एडमिट हैं। इनमें से 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है और 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन होना अभी बाकी है। इनसे मिलने के बाद मैं जाता हूँ फीमेल सर्जरी वार्ड, जहाँ पर 7 पेशेंट एडमिट हैं, जहाँ पर 2 पेशेंट एक्सीडेंट के बाद एडमिट हैं, 2 पेशेंट ऑपरेशन के बाद के एडमिट हैं और 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन अभी होना है और 1 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनकी डायग्नोसिस जब बन जाएगी तब उनका डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। उसके बाद मैं आईसीयू जाता हूँ और आईसीयू में आप लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट एडमिट रहते हैं और इस टाइम मेरे पास आईसीयू में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जहां पर रात में जो पेशेंट आए हैं उनको मैं रिव्यू करता हूं। और आईसीयू में पेशेंट देखने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में चला जाता हूं। पर ऑपरेशन में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसे पेशेंट की कहानी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और जब वो हमारे पास आए और हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला उनको एक ट्यूमर है जिसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी वो ये सर्जरी करवा नहीं पा रहे थे। वो और उनकी फैमिली बहुत परेशान थी कि अब क्या करें। फिर उनको याद आता है कि उनके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तो है। दरअसल वो एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी जॉब करते थे और वहाँ पर उस कंपनी ने उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा था। नेक्स्ट डे हम उनका उसी इंश्योरेंस से ऑपरेशन कर देते हैं। उनको उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस उनके सारे बिल्स को कवर कर देगा बिना 1 रुपया खर्च कराए, बट इनका ऑपरेशन भी बड़ा हुआ था और ऑपरेशन के बाद काफ़ी दिन तक इनको आईसीयू में रहना पड़ा। तो जब इनका डिस्चार्ज बना तो इनका अलग से बिल आया 2.5 लाख रुपया, जिसके बाद वो लोग बहुत परेशान हुए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग से भी होना चाहिए। अगर इन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लिया होता तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल में हम चाह कर भी बहुत ज़्यादा बिल माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से परचेज करता है। इसलिए कहता हूँ कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस किसी की पूरी दुनिया ही बदल देता है। ऊपर वाला ना करे कभी आपके साथ भी ऐसा हो, तो उससे अच्छा है अपनी प्लानिंग बना कर रखें और कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लेकर रखें, जो कि आपको 300-400 रुपये पर मंथ देने पर 1 करोड़ तक का कवर देता है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करो और 51+ इंश्योरेंस पार्टनर से कंपेयर कर अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आज ही बाय करो, वो भी अप टू 25% डिस्काउंट के साथ। और यहाँ पर आपको सिर्फ 30 मिनट्स में क्लेम असिस्टेंस मिलेगी। तो आज ही जाकर अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करो। चलो अब मैं आपको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलता हूँ। आपने कई बार मुझे ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के स्पाइन में स्क्रू डालते हुए देखा होगा। आज भी एक ऐसे ही पेशेंट है जिनके स्पाइन में स्क्रू रोड डालने की ज़रूरत है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है कि एज के साथ साथ स्पाइन की हड्डियाँ खिसक जाती हैं या कभी कभी एक्सीडेंट्स की वजह से स्पाइन की हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उन हड्डियों को एक लाइन में लाने के लिए हम ऊपर और नीचे जो नॉर्मल हड्डियाँ होती हैं उनमें पेच डालते हैं और उन स्क्रूज को हम लोग रोड से कनेक्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के वेट का ट्रांसमिशन जो होता है वो वर्टिब्रा से ना होकर स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी से ना होकर उन रोड्स और स्क्रू के थ्रू हो जाता है और जो खराब हड्डियां होती हैं उन पर वजन फिर नहीं पड़ता है। इससे दर्द में भी आराम मिलता है। साथ साथ ऑपरेशन के दौरान नसें खोल दी जाती हैं, तो जिन लोगों की नसें दबने की वजह से दर्द होता है उनको भी आराम मिलता है। यकीन मानो अगर ऑपरेशन सही से हो जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो 4 कदम नहीं चल पाते वो 4 किलोमीटर तक दौड़ने लगते हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अगर स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई तो उसका ऑपरेशन मत कराना। ऑपरेशन अगर आपने कराया तो आप कभी चल नहीं पाओगे। ये बात सरासर झूठ है, जबकि असलियत में इसका उल्टा होता है। अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तब 100% ये श्योर होता है कि आपको एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी अपनी बीमारी के बढ़ने का इंतज़ार न करें, सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट लें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें।